हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स क्वेश्चन। सो ये हमारा पार्ट 3 है ऑफ यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जुलाई 2022। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द क्रैनियल नर्व्स आर द इंक्लूसिव पार्ट ऑफ। जो हमारी क्रैनियल नर्व्स होती है वो किसका इंक्लूसिव पार्ट है? यहाँ पे हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, द सेंट्रल ब्रेन, ऑटोमेटिक नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो इसमें बेसिकली क्या चीजें दी हुई हैं कि एक क्वेश्चन में हम काफी सारी चीजें कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो सपोज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो अपार्ट फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रैनियल नर्व्स कौन कौन सी होती है? सो ये फ्रंट ब्रेन है हमारा 1 से एंड जो 11 नंबर तक पे जा रहा है ये हमारा बैक ऑफ द ब्रेन है। सो जो डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स हैं इनको अलग अलग नंबर से डिनोट किया है, 1 2 3 4 टिल 11, और हर एक नर्व का इसमें से नाम दिया गया है। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑप्टिक नर्व कौन से नर्व कौन से पार्ट में है, तो इसमें सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा। व्हाट इज द सेवेंथ नर्व? सेवेंथ नर्व हमारी फेशियल नर्व से कनेक्टेड है। सो हमें एक बार इसको रीड करना है ताकि इनसे रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाए एग्जाम्स में तो हमें आइडिया हो कि ये क्रैनियल नर्वस सिस्टम से का पार्ट है। सो पार्ट नर्व 1 हमारी है ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड इज ऑप्टिक नर्व, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ इज ट्रॉकुलर नर्व, फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल नर्व, सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंस नर्व, seventh is facial nerve, eighth is vestibulocollar nerve, ninth is glossopharyngeal nerve, 10th is vagus nerve, 11th is accessory nerve and 12th is hypoglossal nerve. तो टोटल 12 nerves हमारी इसमें है मेंशन। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारे ब्रेन के बाहर साइड से ऐसे नर्व्स निकली होती हैं, ये हमें आउटसाइड ब्रेन की होती है और ये हमारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करती है और हमारे ब्रेन के ये ब्रेन के बाहर होती है। सो क्रैनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से अराइज होती है बट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बिकॉज दे एक्सटेंड आउटसाइड द ब्रेन। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन के आउटसाइड से एक्सटेंड करती हैं और कंट्रोल करती है हमारे सेंसरी फंक्शंस को। सेंट्रल ब्रेन हमारा किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम किस चीज का पार्ट है? जो हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेंट्रल नर्वस पार्ट है हमारे सीएनएस का, जो कि कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज द मैकेनिकल एक्सिस ऑफ द बोन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पॉइंट ऑफ बैलेंस इन जनरल मोशन, अ स्ट्रेट लाइन passes from the mid points of proximal and distal ends, a straight line joining the shaft and the neck of the bone. Fourth is a straight line serves as a lever point at the distal end. The correct answer is B. A straight line passes from midpoints of proximal and distal ends. So हमें पता होना चाहिए what is proximal and what is distal. Proximal वो चीजें होती हैं जो कि हमारे लिम्स के पास में से अटैच्ड होती हैं एंड डिस्टल वो होती हैं जो हमारे लिम्स से दूर होती है, अटैच्ड। सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। सो जो ये पास में है, नियरेस्ट है, और जो ये अवे है ये होगी डिस्टल। और मैकेनिकल एक्सिस जो इन बोन्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उन मिड पॉइंट्स को जोड़ता है वो हो जाता है मैकेनिकल एक्सिस ऑफ द बोन। सो मैकेनिकल एक्सिस क्या होता है? डिफाइन करता है स्ट्रेट लाइन जो कनेक्ट करता है मिड पॉइंट्स ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ऑफ द बोन। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में अटैच्ड है नियर टू द लिम्स, एंड डिस्टल मतलब विच इज अटैच्ड अवे फ्रॉम द लिम्स। इट इज important फॉर द बायोमैकेनिकल असेसमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ गोल्स फोकस ऑन द एक्शंस एंड an individual must engage in during performance to execute or perform well। ऐसा कौन सा गोल है जो फोकस करता है किसी भी एक्शंस को जो कि इंडिविजुअल परफॉर्म करता है या एग्जीक्यूट करता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस टू परफॉर्म वेल। यहाँ पे चार टाइप के ऑप्शन दिए हैं, आउटकम गोल, परफॉर्मेंस गोल, प्रोसेस गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। सो हम इनके चारों के हमें मतलब पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर इज प्रोसेस गोल। सो प्रोसेस गोल क्या होता है? ये क्या फोकस करता है? हम किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को या टेक्निक को या तो स्ट्रैटेजी को जब
कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस और टू अचीव सक्सेस। ये टेक्निक, एक्शन या स्ट्रैटेजीज कोई भी इंडिविजुअल यूज कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस के ड्यूरेशन में ताकि उसको सक्सेस अचीव हो, उसको हम कहते हैं प्रोसेस गोल। अब आउटकम गोल, आउटकम तो फाइनल आउटकम होता है, तो ये हमारा आउटकम गोल किस चीज से रिलेट करता है? एंड रिजल्ट से। लाइक हम कोई भी टूर्नामेंट या किसी चीज को जीतते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द एंड रिजल्ट। तो ये किसी भी एक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। देन परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल होता है, फोकस करता है पर्सनल स्टैंडर्ड्स को, लाइक टाइम, लाइक पॉइंट्स, की मैं अगर एक एथलीट हूँ तो मैं कितने टाइम में 50 मीटर कंप्लीट कर रही हूँ, तो वो मेरा पर्सनल परफॉर्मेंस गोल्स है। तो टाइम हो गया, पॉइंट्स हो गया, अगर मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ तो मैंने कितने पर्सनल पॉइंट्स स्कोर किए, तो ये सारे परफॉर्मेंस गोल्स में आते हैं। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? जो कि फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, उनका इमीडिएट एक्शंस नहीं होते, तो वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रपोजल दैट द heightened arousal produces better performance when the performer is an expert? ऐसी ये कौन सी थ्योरी बताती है कि अगर हमारा अराउजल लेवल बढ़ा हुआ है और जो भी एथलीट है वो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस हायर अराउजल में, और वो भी परफॉर्मर हमारा कौन है? एक्सपर्ट है, बिगिनर नहीं है, एक्सपर्ट है। ये किसने, हमारी कौन सी थ्योरी ने प्रपोज किया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, ड्राइव थ्योरी, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी। सो द करेक्ट आंसर इज ड्राइव थ्योरी। सो अब ड्राइव थ्योरी ये हमारा अराउजल लेवल है कि जब लो अराउजल है तो हम लोग उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हाई अराउजल है तो हम लोग ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और से जब नीचे जा रहे हैं फिर से अराउजल आ रहा है तो उसमें हाई इंटेंसिटी आ रही है। तो ये लेवल ऑफ अराउजल है एंड परफॉर्मेंस किस पे हम अच्छा कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम लेवल पे हमारा ऑप्टिमम अराउजल है। देन हमें पता होना चाहिए कि ड्राइव थ्योरी कब किसने इन्वेंट की थी। सो ड्राइव थ्योरी हमारे हल ने इन्वेंट की थी और वो भी 1943 में। तो सपोज ये सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ड्राइव थ्योरी किसने और कब इन्वेंट की थी, तो उसका भी हमें आंसर यहाँ पे पता है कि हल ने इन्वेंट की थी 1943 में। ये क्या बताती है कि अराउजल जब इंक्रीज होता है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और ये किसके केस की बात कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो अलग अलग रॉन्ग आंसर्स है उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली फोकस करती है किसी भी परफॉर्मेंस के चेंज में ड्यू टू फियर बीइंग इवैल्यूएटेड, नॉट अराउजल अलोन। इसमें सिर्फ और सिर्फ अराउजल की बात नहीं होती है, इसमें कैसे परफॉर्मेंस चेंज हो रही है ड्यू टू फियर, कि क्या इवैल्यूएशन होगा, लोग इस पे जज करेंगे, तो उस फियर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज रिलेटेड टू इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, ट्रेड इज रिलेटेड टू पर्सनालिटी, कि उस प्लेयर की या पर्सन की क्या पर्सनालिटी ट्रेट है, कि अगर वो काम है तो वो डिसीजन मेकिंग उसकी कैसी रहेगी, वो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है। सपोज धोनी डिफिकल्ट टफ सिचुएशन में भी एकदम स्टे काम रहता है और वो उसकी टीम के लिए बेनिफिशियल है। सो कोई बहुत एग्रेसिव है तो वो उसका पर्सनालिटी ट्रेट है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस अराउजल से इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। थर्ड इज कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी हमारी डिपेंड करती है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप थ्योरी से। तो ये अलग अलग ऑप्शंस का भी हमें आइडिया लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग फोकसेस ऑन स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स फॉर लर्निंग वेरियस साइकोलॉजिकल स्किल्स? सो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन है, एजुकेशन फेज, एक्विजिशन फेज, प्रैक्टिस फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। सो ऐसी कौन सा फेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग है जो फोकस करता है हमारा स्ट्रैटेजीज या फिर टेक्निक्स की लर्निंग पे, और जो बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्किल्स है उसके रिलेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर इज एक्विजिशन फेज। सो एक्विजिशन फेज क्या होता है? जब कोई भी एथलीट लर्न करता है या फिर प्रैक्टिस करता है डिफरेंट डिफरेंट मेंटल टेक्निक्स को, जैसे इमेजिनेशन करना, सेल्फ टॉक करना, रिलैक्सेशन करना, तो ये किसका पार्ट है? एक्विजिशन फेज। और ये किससे रिलेटेड है? साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग से। सो एजुकेशन फेज क्या है? जब हम कोई भी चीज को समझते हैं, फोकस करते हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे हम उस चीज को लर्न करेंगे, तो वो किस चीज का पार्ट है? एजुकेशन फेज का। प्रैक्टिस फेज क्या है? जब हम अप्लाई करते हैं उन स्किल्स को प्रैक्टिस में या फिर कंपटीशन में, ये किसका पार्ट है? ये आफ्टर एक्विजिशन हमारा आता है।
सो कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि ये इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, तो पहले एक्विजिशन आएगा, देन प्रैक्टिस फेज आएगा. सो इसका इन्वॉल्व्स अप्लाइंग skills in practice and competition after acquisition. Now next is execution phase. So execution is not a formal phase in psychological skill training model. So यहाँ पे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. We will meet in next video. Thank you so much for watching us.